हाँ, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। देखिए, हमने कहा था आपको कि हम थ्योरी के साथ-साथ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करवाते चलेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वही करवाएंगे जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, तो अब आज का क्वेश्चंस बैच लेके चलते हैं अपन। सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके चलेंगे और उनको आप खुद भी जैसे यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर साथ साथ क्लियर करें तो और भी ज़्यादा बेटर रहेगा। यदि आपको इम्पोर्टेंट लगता है वो कोई पेज तो आप उसका साथ में एसएस भी ले लेना ताकि बाद में भी आपके काम आते रहें वो। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं अपन। ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये जेपीएससी के जो प्री एग्जाम्स थे अपने उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। तो पहले क्वेश्चन से लेके चलते हैं अपन। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति क्या है। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति जो झारखंड राज्य में है वो है संथाल। सबसे ज्यादा संथाल जनजाति झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा कहीं भी नहीं पाई जाती। बड़ा गजब सवाल है। झारखंड के अलावा कहीं भी नहीं पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? मुंडा। झारखंड के अंदर ही पाई जाएगी मुंडा जनजाति, इसके अलावा और कहीं नहीं पाई जाएगी। तो झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति संथाल हो गई और झारखंड के अलावा कहीं नहीं पाई जाएगी वो कौन सी है? मुंडा जनजाति। ठीक है। अगला है कि राज्यपाल का वेतन किस पर निर्भर करता है। ठीक है, राज्यपाल का वेतन देखिए मुख्यमंत्री से ऊपर रहता है जो राज्यपाल का पद रहता है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो अपना क्वेश्चन है कि राज्यपाल का वेतन किस पर भारित है या किस पर निर्भर करता है। तो वो है राज्य की संचित निधि पर। स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? ठीक है, झारखंड में जो अबरक का उत्पादन होता है उसे स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? रूबी। झारखंड में जो अबरक का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? हम रूबी कहते हैं। अगला है कि देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो इसका आंसर क्या है? पूर्णमल। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण पूर्णमल ने करवाया था। अगला है कि झारखंड में पाइका क्या है। झारखंड में पाइका क्या है? पाइका क्या है? पाइका एक नृत्य का नाम है। झारखंड में पाइका एक नृत्य का नाम है। अगला है पाटजोल क्या है। पाटजोल क्या है भाई? एक शंकुधारी वन की मिट्टी को पाटजोल कहते हैं। पाटजोल क्या है? शंकुधारी वन की मिट्टी को। देखिए अपन जल्दी जल्दी थोड़े से स्पीड भी रखेंगे क्योंकि ऐसे अपन पूरे क्वेश्चंस को नहीं रीड कर पाएंगे। अगला है कि झारखंड की अधिक जनजाति किस प्रजातीय समूह की है। क्योंकि झारखंड में जो जनजाति पाई जाती जाएगी वो कौन से प्रजातीय समूह की है? तो वो कौन सी है? प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड जनजाति कहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर से निकली हुई जनजाति है। इसके बाद में ये पूरे वर्ल्ड में फैल गई थी धीरे धीरे। तो ये कह रहे हैं कि झारखंड की अधिकतर जनजाति किस प्रजातीय समूह की है? तो वह है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड। ठीक है। अगला है कि खेरवार आंदोलन कब आरंभ हुआ था। देखिए अपन आंदोलन है जो बाद में भी रिपीट करवा देंगे आपको अलग अलग क्लासेस लेके। इसके अंदर है कि झारखंड खेरवार का आंदोलन कब हुआ था। झारखंड में खेरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। झारखंड में खेरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। अगला है कि दुमका का हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है। तो दुमका का हिजला मेला लगता है मयूराक्षी नदी के किनारे। दुमका का हिजला मेला मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है। झारखंड का राजकीय फूल आपको पता ही है। झारखंड का राजकीय फूल फूल पलाश है। इसके अलावा यदि अपन बात करें कि झारखंड के वृक्ष की बात करें वो है साल का पेड़ है। पशु पूछे तो हाथी है। पक्षी बोले तो वो है एशियाई
कोयल। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से। का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान है नेत्राहाट। झारखंड का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, नेत्राहाट। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि निम्नांकित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था। देखो मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था, बिरसा मुंडा। अगला है कि संथाल आंदोलन के नेता कौन थे। संथाल आंदोलन के नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू। संथाल आंदोलन के नेता कौन थे, सिद्धू और कान्हू। ठीक है, ये हो गया अपना। इसके अलावा अपन चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो सॉरी, अगला है वही साहब जी। देखो ये मैंने आपको पढ़ाया भी था क्वेश्चन पिछली क्लास के अंदर, और फिर वही क्वेश्चन है दोबारा कि महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है, बताओ। देखिए भाई, पुंडरिक देश के नाम से, या इसके अलावा पशु भूमि के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में झारखंड को पुंडरिक देश के नाम से जाना गया है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये जेपीएससी प्री एग्जाम के 2006 के क्वेश्चन है। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया। आपको बता दिया था मैंने, झारखंड पिछली क्लास में बताई थी क्वेश्चन भी आपको, कि झारखंड गठन के बाद में कितने जिले बने, 6 जिले। कौन कौन से, लातेहार, जामताड़ा, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खूंटी और रामगढ़। लातेहार कौन से नंबर का था, 19वां। फिर जामताड़ा आया वो 20 नंबर का, सिमडेगा 21 का, सरायकेला खरसावा 22 नंबर का, खूंटी 23 नंबर का, और रामगढ़ 24वें नंबर का। जो लास्ट के जो खूंटी और रामगढ़ थे, इनका जो वो हुआ था वो 12 सितंबर 2007 में हुआ था। ठीक है, अगला चलते हैं कि झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, कितनी है बताओ। देखिए ये टोटल है 2.72%। ठीक है, 2.72%। ये डाटा आप वैसे इसके एस्टिमेट है, इसके आसपास है, इसलिए आप 2.61 भी कर सकते हो। क्योंकि 2.72 नहीं है इसके अंदर ऑप्शन में, तो आप 2.72 कर सकते हो। यदि क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल पूछेगा तो 2.42 यानी 2.42% क्षेत्रफल है इसका। क्षेत्रफल का हिस्सा रखता है। झारखंड की साक्षरता दर पूछी है इसने, कि झारखंड की साक्षरता दर कितनी है, तो ये भी पिछली क्लास में करवाया था मैंने। झारखंड की साक्षरता दर है, इसमें देखो एक ऑप्शन से सारे गलत है। झारखंड की साक्षरता दर है 66.40, 66.40। ठीक है, 66.40 झारखंड की साक्षरता है। अब इसके अंदर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल की कितनी है, मेल की है 76.8%। ठीक है, और यदि फीमेल की बात करें अपन तो फीमेल की कितनी है, 55.4%। ठीक है, तो झारखंड की टोटल कितनी है, 66.40%। मेल की होगी 76.8%। अपन अपना नहीं करवा पाए थे, पर सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई थी, घाटशिला के अंदर। 9 नवंबर 1967 को हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे की गई थी, घाटशिला के अंदर। ठीक है, झारखंड के खनिज है, खनिजों को आप पढ़ना है अच्छे से, एक एक खनिज में। इसके अलावा एक क्लास भी दे दूंगा आपको झारखंड के खनिजों की। ठीक है, तो उससे भी आप क्लियर कर लेना भाई, जो आप इसको मिला ही लोगे झारखंड के इनको। देखिए टंगस्टन, हजारीबाग। ठीक है, टंगस्टन, हजारीबाग। क्रोमियम की बात करूँ तो सिंहभूमि। अब्रक की बात करें तो कोडरमा, और सोडियम लवण की बात करें तो संथाल परगना। ठीक है, टंगस्टन की बात करें तो हजारीबाग आ गया, क्रोमियम की बात करें तो सिंहभूमि आ गया, अब्रक की बात करें तो कोडरमा आ गया, और ये क्या है, सोडियम लवण की बात करें तो संथाल परगना आ गया।
ठीक है, अगला चलते हैं। यह है कि इस्लाकर्ती पट्स क्या कहलाता है, किसे कहते हैं इस्लाकर्ती पट्स। तो इस्लाकर्ती पट्स क्या होता है, सपाट चोटी का पठार। सपाट चोटी होती है, उसके ऊपर का जो पठार हो जाता है, ठीक है, जैसे आप मनोविज्ञान में पढ़ोगे ना, अधिगम का पठार, जहाँ पे बालक है जो उच्चतम उपलब्धि हासिल कर लेता है, उसके बाद में उसे समझ नहीं आता है, तब वो उसके दिमाग में एक पठार बन जाता है, वैसा ही पठार ये है कि सपाट चोटी का जो पठार होता है उससे हम क्या कहते हैं, पट्स कहते हैं। संथाल जनजाति का कौन सा पर्व नहीं है, संथाल जनजाति का कौन सा पर्व नहीं है, तो कौन सा पर्व नहीं मनाते वो, कर्मा नहीं मनाती। इसके अलावा कौन कौन से हैं उसके, सोहराय, सकरात और भाई है। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबा क्या है, कौन सा राजमार्ग सबसे सर्वाधिक लंबा है, तो कौन सा है, NH-33। ठीक है, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों में सर्वाधिक लंबा कौन है, NH-33। अगला बात करते हैं कि रजप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है। रजप्पा जलप्रपात किस प्रकार के जलप्रपात का उदाहरण है, वह है निक पॉइंट। ठीक, ठीक है, थोड़ी स्पीड से चलेंगे, अपन को आधे घंटे में क्लास कंप्लीट करनी है, और इस आधे घंटे के अंदर आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अपन को क्लियर करवाने हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पे आधारित है, झारखंड के लोग सबसे ज़्यादा कृषि करते हैं, इस पे कृषि पर आधारित है। इसके अलावा फिर बात करें अपन कि कौन से खनिज झारखंड में मिलते हैं, भाई साहब झारखंड में सारे खनिज मिलते हैं मोस्टली, तो लोहे भी मिलता है, अभ्रक भी मिलता है और कोयला भी मिलता है झारखंड में। ठीक है, झारखंड में लोहा, अभ्रक और कोयला मिलता है, पेट्रोल इसमें नहीं मिलता है। फिर अगली बात करें अपन बॉक्साइट। बॉक्साइट किससे संबंधित है भाई, बताओ भाई, कौन से उसमें मिलता है बॉक्साइट, तो भाई साहब बॉक्साइट मिलता है पलामू के अंदर, बॉक्साइट पलामू में मिलता है। झारखंड भारत का कौन सा राज्य है, झारखंड है भारत का 28वां राज्य। झारखंड भारत का कौन सा है, 28वां राज्य, 28वां। झारखंड भारत का 28वां राज्य है। झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, यूरेनियम कौन सा उगाता है, सिंह भूमि। झारखंड राज्य में यूरेनियम कौन उगाता है, उगाता नहीं, सिर्फ उत्पादित करता है, सिंह भूमि करता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व तो अभी पीछे पीछे आया था ये क्वेश्चन, ठीक, तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कान्हू ने। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, सिद्धू और कान्हू ने। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, भाई साहब आपको पता अच्छे से, झारखंड में मानसून किधर से उठेगा, दक्षिण पश्चिम मानसून की तरफ से उठेगा, उड़ीसा की तरफ से। ठीक है, झारखंड में मानसून वर्षा किस मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड में कितने जिले हैं, पता है आपको, झारखंड में 24 जिले हैं। झारखंड में कितने जिले हैं, 24 जिले। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, रांची को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे पाई जाती है झारखंड में, रांची में ही पाई जाती है। झारखंड का शिमला किसे कहते हैं, रांची को ही कहते हैं। झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है, क्या बात है, क्या क्वेश्चन बनाया है इसने। झारखंड राज्य के लोगों में जो मैप बनाया गया था ना, उसमें उसमें कितने हैं, चार, 4 जे का प्रयोग किया गया है झारखंड राज्य के लोगों में। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन हुआ था 8 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब किया गया था, 8 अगस्त 1995 को। फिर आता है कि झारखंड किस गोलार्ध में है, बताओ देखिए भाई, झारखंड किस गोलार्ध में है, समझिए। फिर अगला आता है कि झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे, कौन थे झारखंड पार्टी के संस्थापक, ये है जयपाल सिंह। झारखंड पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह है। अगला है कि हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है, हिंदू भादवे के महीने में कौन सी जनजाति कौन सी पूजा करते हैं, कर्मा। ठीक है, कर्मा की पूजा की जाती है इसमें।
संथालों में गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता था? मांझी। संथालों में गांवों के प्रधान को क्या कहा जाता है? मांझी। अगला है कि दुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? दुमकरिया किस जनजाति की है? यह है उराव की। दुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? उराव की। अगला है कि हजारीबाग का सूरज कुंड झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत है। ठीक है, तो झारखंड का सबसे ज्यादा गर्म पानी का स्रोत कौन सा है? आपको ये पता चल गया, हजारीबाग है। ठीक है, कितना डिग्री होता है इसका हजारीबाग का? भाई साहब इसका है 88 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 88 88 डिग्री सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में इसे कन्वर्ट करें तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक है, तो अगला करते हैं कि छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? पलामू क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? पलामू क्षेत्र में। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी पलामू क्षेत्र में पाई जाती है। अगला है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। देखिए याद समझ लेना, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे, सारे एग्जाम से आए हुए क्वेश्चन है, तो आप मिस मत कर देना इनको किसी को भी। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अगला है कि रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? बताओ देखिए, रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना कब हुई थी? 1909 में। रांची में कैथोलिक गिरजाघर की स्थापना 1909 में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन सर हुई कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है जहां जल 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? क्या बात है, बताओ देखिए। इसमें भी ऑप्शन में वाला नहीं है, मिस छोड़ो इसे। झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें होती हैं? झारखंड में मुख्यतः कितने प्रकार की फसलें होती हैं? 2 प्रकार की। झारखंड में 2 प्रकार की फसलें होती हैं। 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूमि क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? राजा अर्जुन सिंह। ठीक है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1914 में। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अप्रैल 1914 में। संविधान सभा में छोटा नागपुर के इनमें से कौन से आदिवासी नेता सदस्य थे? जयपाल सिंह। संविधान सभा में छोटा नागपुर के कौन से आदिवासी नेता थे, सदस्य थे? जयपाल सिंह। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। ठीक है, बिरहोर का मतलब क्या होता है? जंगल का आदमी। एलिसी शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के किस शब्द से हुई है? एलिसी की। एलिसी मतलब लक्ष्य से हुई है। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बताओ देखिए, झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? तो छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ था? 1837 में। छोटा नागपुर में काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? काश्तकारी कानून हुआ था 1908 में। सोहरा सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? सोहराय है संथाल जनजाति का। ठीक है, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्योहार है? संथाल जनजाति का। पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 4480 फुट। सोच लो भाई साहब, घूम के आए हो कभी पारसनाथ की पहाड़ी पे? 4480 फुट। कभी झारखंड आओ तो बिल्कुल घूम के जाइए पारसनाथ की पहाड़ी में। ठीक है, अगला है कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? झारखंड में आदिवासियों के, क्या कह रहे हो? अच्छा, पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पे है? भाई साहब पारसनाथ की पहाड़ी है गिरिदह में। ठीक है, कहाँ पे? गिरिदह में। ठीक है, अगला चलते हैं कि झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? वो है सरहुल। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्योहार का नाम क्या है? सरहुल।
झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? कौन सी को मिली है? छऊ को। छऊ फेमस हो गया भाई अपना। झारखंड की किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? छऊ को मिली है। ठीक है। फिर अगली बात करें अपन, झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? राज्यपाल बता ही दिया अभी, प्रभात। ठीक है। अगला है कि मुख्यमंत्री कौन थे? तो मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी। ठीक है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। अगला है कि जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं, कौन से हैं? जंगल की आग। सब ये सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही है। झारखंड के वन क्षेत्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली कौन सी यहाँ पे आग लग जाती है बार बार में? झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य क्या है? सुरक्षित वन समझ गए ना, आरक्षित, सुरक्षित, अवर्गीकृत, वर्गीकृत, ये जो भी थे, संरक्षित वंचित पढ़ा होगा आपने। तो सुरक्षित वन का मतलब क्या है कि यहाँ पे बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। आप कोई भी काम करना चाहोगे तो अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। ठीक है। अगला है कि एनआईडीएम रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु है? 3 प्रकार की जलवायु। झारखंड राज्य में कितने प्रकार की जलवायु है? 3 प्रकार की। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कब गठित हुआ था? 2010 में। कब गठित हुआ था? 2010 में। फिर अगला है कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? कौन करता है? इनमें से पैसा कोई नहीं करता। जिला दंडाधिकारी भी करता नहीं करता, समाहर्ता भी नहीं करता। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को मिला है? बताओ देखिए भाई। बिरसा मुंडा को? तिलंगा? नहीं, गलत बात। मांझी को मिला है, तिलका मांझी को। किसको मिला है? तिलका मांझी को। झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से किसे गौरवान्वित किया गया है? अल्बर्ट एक्का को। किसे किया गया? अल्बर्ट एक्का को। स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार क्या था? गलत बात, इसमें नहीं है ऑप्शन। मारंग गोमके किसे कहा जाता है? मारंग गोमके? जयपाल सिंह को। मारंग गोमके किसे कहा जाता है? जयपाल सिंह को। 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था? सुखदेव महतो था। छोटा नागपुर संघ का अध्यक्ष कौन था? सुखदेव महतो था। वर्ष 2016 के पद्मश्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणवादी को सम्मानित किया गया है? बताओगे? सिमोन उरांव को किया गया है। सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया है? स्टीफन मरांडी को किया गया है। सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वह कौन थी? मलूटी मंदिर। ठीक है। अगला है कि किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? कौन से में बना है भाई? केरोसिन के तेल में। ठीक है। किसमें बना है? केरोसिन तेल में। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? बताओ? पश्चिमी सिंहभूम से नहीं गुजरेगी। गायब होता हुआ देश, इस उपन्यास के लेखक कौन है? गोस्वामी जी हैं, रणेंद्र गोस्वामी जी। कोच्चि कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? सोलेमान मुर्मू है। कोच्चि कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? सोलेमान मुर्मू है। अगला है कि खेरवाल बांसो दोहरोम पोथी के रचयिता कौन है? मांझी राजमदास टुड्डू हैं। ठीक है। मांझी राजमदास टुड्डू हैं। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? रामदयाल मुंडा है। किस साहित्यकार की जन्मतिथि 2016 में है? राधा कृष्ण की। बिहार स्पंजर आयरन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? चांडिल में है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का आरंभ किया गया है? झारखंड में किया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का शुभारंभ किया गया है? झारखंड में किया गया है। झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में कुल निर्मित किए जाने वाले आवासों की संख्या 11,000 है।
झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? 2016 में की गई है। झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत कब की गई? 2014 में की गई थी। ठीक है। अगली है कि संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कौन था? कुकमू था। ठीक है। लांगड़े क्या है? लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है। लांगड़े। कजली कब मनाई जाती है? कजली वर्षा ऋतु में मनाई जाती है। टांगीनाथ केंद्र क्या था? पशुपति संप्रदाय का था। दुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? दुमकरिया उराव जनजाति की है। देखो स्पीड से चलेंगे, आप इसको बट वो कर लेना चाहिए, स्लो में करो तो स्लो में कर लेना, वरना फास्ट मोड में करके इसे 2x मोड पे देख लेना जितनी को भी है। अपन को एक बार सिर्फ अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस उठा रहे हैं, जिन बच्चों के पास में नोट्स या बुक अवेलेबल नहीं है उन लोगों के लिए। ठीक है। अगली है कि वर्ष 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापार सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान कौन सा है? 7वां है, 7म। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ो यार, बहुत पुराना हो गया ये। ठीक है, ये भी नहीं आएगा, छोड़ो इनको भी। ये 2016 की, ये छोड़ो एक बार, बहुत पुराने क्वेश्चन, ये पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ये वाला देखो कि 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कब होगी? 1 वर्ष में 2 बार होगी। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? कौन से नहीं है? लोध बराकर नहीं है, हुंड्रू सोनरेखा नदी पे है, दसों कांची पे है, जोना राहू पे है, ये नहीं है। तिलैया बांध किस नदी पे है? तिलैया बांध बराकर नदी पे है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई बताओ, देखिए अभी अभी आए भी थे क्वेश्चन। पारसनाथ पहाड़ी का आया था क्वेश्चन, याद करो। नहीं आशीष जी, गलत हो आप, गलत हो, गलत हो। पढ़ने के बाद में नहीं हो रहा, पिछली बार बताया था, पिछले क्वेश्चन में। चलो अगला चलते हैं। तुराम डेहे में अरे यार सॉरी सॉरी, ये बताना भूल गया क्या? पारसनाथ पहाड़ी का, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई का क्या है? 1365 मीटर है। कहाँ पे? ये बता दो अब, देखिए फिर से दिक्कत होगी। गिरिडीह में, गिरिडीह में है पारसनाथ की पहाड़ी। ठीक है। अगला है कि तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तुरामडीह में यूरेनियम का। बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में कहाँ पाया जाता है? साहिबगंज में पाया जाता है। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं की गई है वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती कितनी मानी जाएगी? 10। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि नहीं की गई हो? 5 साल तक कोई भी खेती नहीं की गई हो तो उसे बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द कर देंगे। ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ व मुखिया जी व मूल रैयत को सूचना देकर अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रखा जा सकता है? तो उसके लिए ये सारी शर्तें हैं जो होनी चाहिए वही साहब जी। ठीक है, सही है ना? अगला है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत कितना होना चाहिए? 70%। कितना होना चाहिए? 70% है। ठीक है। अगला देखते हैं। भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? जिसमें भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार भी लगेगा, पट्टाधिकार भी लगेगा। पश्चिमी सिंहभूमि में अवस्थित चिड़िया चिड़िया प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए चिड़िया जगह प्रसिद्ध है?
लोहे अयस्क के खनन के लिए। झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कहाँ पे होता है भाई? रांची में होता है। ठीक है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन कितना है? बताओ देखिए। यह है 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, कहाँ पे है शहीद निर्मल महतो पार्क? हजारीबाग में है। ठीक है, कहाँ पे है? हजारीबाग में। राजरप्पा किन नदियों के संगम पे है? राजरप्पा राजरप्पा है दामोदर बेहरा नदी के संगम पे है। अगला है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71, जो अनुसूचित जनजाति के गैर कानूनी रूप से अंतरण किए गए जमीन में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का अधिकार बहाल करने की शक्ति प्रदान करती है। कहाँ पे अभी ये भी क्या क्या नियम होने चाहिए इसके लिए? वैसे भी इसमें आएगा बिहार अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, ये वाला अधिनियम लग रहा है 1969 वाला। अगला पढ़ते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खूंट कट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपर्जित हैं उसके लिए, कन्या खूंट कट्टीदार के लिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूईहारी रैती परिभाषा में किसे सम्मिलित किया गया है? बोधखेत को किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां क्या होता है? कोई मूल रैयत न हो और कोई मुखिया भी न हो। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद कैसा होना चाहिए? अस्थानांतरणीय होना चाहिए। सन 2011 में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेलों का ये छोड़ो नहीं आएगा। झारखंड की सबसे पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी वो कौन सी थी? प्रेमलता अग्रवाल। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम अवस्थित कहाँ पे है? बोकारो में है। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे है? बोकारो में है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा के तहत अनुसूचित जनजाति पिछड़ा अनुसूचित जाति के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है। कौन सी धारा के तहत भाई साहब जी? 46 की धारा के अनुसार। इसमें क्या है कि बेदखली के समय 12 वर्ष है इसका बेदखली का समय, जिसके तहत इस अवधि की समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा। ठीक है। अगला है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? बताओ देखिए। 1926 में हुई थी। ठीक है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई थी? कौन सा है भाई? बिहार विश्वविद्यालय। पटना कहाँ पे है? बिहार में ही है। XLRI जमशेदपुर की स्थापना कहाँ पे हुई है? सॉरी, XLRI जमशेदपुर की स्थापना किसने की थी? सोसाइटी ऑफ जीसस ने की थी। ठीक है, सोसाइटी ऑफ जीसस ने की थी। झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला, कौन थी वो? निक्की प्रधान थी। सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? बताओ देखिए। छोड़ो, बताएंगे क्या? नहीं आएगा ये, बहुत पुराना क्वेश्चन। कंपा, कंपा से क्या तात्पर्य है भाई? CAMPA से कंपा से तात्पर्य है कि झारखंड प्रतिफूलक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभ्यारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए, कितनी वर्ष की अवधि के लिए? 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की है। राष्ट्रीय हरित भारत मिशन निम्नलिखित में से किस राज्य में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है? झारखंड में। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण कब गठित किया गया है? 2009 में। 2009 में किया गया है। झारखंड के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या सबसे अधिक है? कौन सी में है अभी? पश्चिमी सिंहभूम में है। किस तरफ है? दक्षिण में है, पश्चिमी सिंहभूम में। अगला है कि सोहराई त्योहार दीपावली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा में मनाई जाती है? जानवर धन की में। ठीक है। अगला है कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभालते ही, कौन थे बाबूलाल मरांडी? प्रथम CM थे, फर्स्ट CM। ठीक है।
तो संभालते कौन से जिले को राजधानी के रूप में विकसित करने का वो किया था? दुमका का। ठीक है। हिंद असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया है? हिंद असेंबली प्लान लॉर्ड मैकाले के द्वारा। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप क्या है? बूपला। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? 2015 में। बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण कब हुआ था? किसके सहयोग से हुआ था बोकारो का? रूस के सहयोग से। ये तो सेंटर में आता ही रहता है क्वेश्चन। तो JSMDC द्वारा स्थापित ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ पे स्थित है? रांची में है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का डीजल इंजन संयंत्र कहाँ पे स्थित है? ये भी रांची में ही है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक निर्माण क्लस्टर की स्वीकृति की है कहाँ पे? आदित्यपुर में की है। कहाँ पे की है? आदित्यपुर में की है। कौन सा कथन डोकलो सोहार महासमिति के लिए सही नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? पंचायती राज इलेक्शन का विरोध किया, सही है। जातीय प्रथा का, ये भी सही है। मुंडा मान की व्यवस्था को भी स्वीकार, पंचायती राज। ठीक है। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? भूइंगार। क्या कहते हैं? भूइंगार। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा क्या है? बैगा है ग्रामीण देवताओं को शांत करना। झारखंड के सदानों का मुख्य व्यवसाय क्या है? खेती है। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय में से विलुप्त हो गई है? कौन सी हो गई है? सुई हो गई है। आपदा प्रबंधन के ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र में का मुख्य कार्य क्या है? ये सारे हैं, वही ज्ञान सह प्रदर्शन भी है, जागरूकता भी है, फैलाना, सारे फैलाना। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण गंभीर सूखे का अनुभव किया था? बताओ भाई, सबसे ज्यादा गंभीर सूखा कब पड़ा था? यह है 2010 में। ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति प्रदान करती है? धारा 14। झारखंड का पहला वाईफाई गांव कौन से प्रखंड में स्थित है? कसमार में। ठीक है। हाल ही में देश के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए झारखंड राज्य एवं किसके बीच में MOU संपन्न हुआ है? CCL ने। ये भी नहीं आएगा, छोड़ो। प्रारंभिक काल में इनमें से कौन सी मुंडा जनजाति के भूइरी पहड़ा के अधिकारी नहीं थे? कौन नहीं थे? पाट मुंडा नहीं थे। नागवंशी शासक राजा दर्जन साल ने 1628 में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? कौन सी थी भाई? कितनी थी? 6000 रुपये। ये वही 6000 रुपये, ये वही वो है दुर्जन साल जिसने संधि करने से मना कर दिया था जहांगीर से। फिर बाद में दबाव में आकर इसने जहांगीर से संधि कर ली थी। ठीक है। अगला है कि प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? कौन था? बैगा था। संथालों के सामुदायिक व्यवसाय में मांझी का उप प्रधान कौन था? पारानिक। अगला है कि मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? थॉमस विल्किंसन ने दी थी। भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और ओडिशा में 3 राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया था? 2013 में किया गया था। झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? उष्णकटिबंधीय मानसून के तहत आता है। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित किया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के तहत किया गया है। 2014 के अनुसार सभी से संवेदनशील जिला कौन सा है? कौन सा है? सरायकेला खरसावां। नीचे नीचे है ना ये। फिर अगला है पर्यावरण एवं पुनर्वास नीति के संबंध में विचार कीजिए। वैसा स्वैच्छिक भी है भाई, ये सही है। वो घोषित भी किया गया है, घोषणा 2009 में हुई गई थी इसकी। ठीक है, ठीक है। सारे हैं। झारक्राफ्ट की स्थापना कब की गई थी? झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में की गई थी। झारखंड निर्यात नीति 2015 के संबंध में विचार कीजिए। बताओ। इसका उद्देश्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए और अवसरात्मक सुविधा को विकास करने के लिए। ठीक है। वैश्विक बाजार में सस्ती गुणवत्ता बिल्कुल।
तो सारे हैं इसके। तो अगला चलते हैं। पीवीटी जी डाकिया योजना के संबंध में कौन सही है? 2017 में शुरुआत हुई थी, आदिम जनजातियों के लिए। गलत बात। ठीक है, ऊपर के दो सही हैं। दो पीवीटी जी डाकिया योजना के संबंध में 2017 में शुरुआत हुई थी और आदिम जनजातियों के लिए। वित्तीय वर्ष 2018 से 19 के अंत में डीवीसी हाइड्रो पावर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 147.2 मेगावाट। 31 मार्च 2019 तक हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एचईसी ने अपनी कुल भूमि से, नहीं छोड़ो ये नहीं आएगा, पहले बोल दिया मैं, निश्चिंत रहो। ये देखो, टाटा रोबिन्स फ्रेशर लिमिटेड का प्रमोशन टाटा स्टील एवं एसीसी लिमिटेड के द्वारा किया गया। टीआरएफ की स्थापना कब की गई थी? 20 नवंबर 1962 को की गई थी। ये आपको है जो कंपनी के साथ मिलान करने हैं। ठीक है। HUDCO ये कंपनी का अशोकनगर, ये ध्यान रखना, अशोकनगर रांची में। वेदांता ये हरमू में है। डालमिया ये बोकारो में है। ठीक है। झारखंड टेक्सटाइल परिधान एवं फुटवेयर नीति का एक उद्देश्य है समुचे राज्य में टेक्सटाइल उद्योग में पूंजी सशक्तिकरण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, कौशल उन्नयन तथा साझेदारी विकास। ये नीति कब बनाई गई थी? कब बनाई गई थी? 2016 में। मुख्यमंत्री हरित ग्राम योजना के बारे में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है मुख्यमंत्री? ठीक है। डाकिया योजना के तहत कुल 35 किलो खाद्यान्न झारखंड के आदिम जनजाति अवैध घर के दरवाजे पर मुफ्त दे दिया जाता है। योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में। ठीक है। चलो अब इसके आगे का अपन बाद में कर ही लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आगे के क्वेश्चंस हैं जो अगली क्लास में देखेंगे अपन। इनको बस आप फास्टली देख लेना बस एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।